हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. हमने सारे अपने थियोरेटिकल कहती हूँ, जितने भी इलस्ट्रेशंस थे हमारे, हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए थे. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से. ठीक है, सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं. और ऐसे भी ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा चैप्टर है भी नहीं, काफ़ी छोटे चैप्टर्स है. हमने अभी तक जितने चैप्टर्स किए, BRS हो गया, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ये ट्रायल भी हो गया, 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट होने को है. इसमें से सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग वाला चैप्टर था, मुझे लगता है वो BRS ही था. BRS फिर जर्नल, लेजर और ट्रायल काफ़ी छोटे चैप्टर्स थे. ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनएक्सपीरियंस्ड बुककीपर ने जर्नल ट्रायल बैलेंस बनाया है. ठीक है, ये बहुत सारे एंट्रीज उन्होंने दिए हुए हैं. हमें करना क्या है, करेक्टेड ट्रायल बनाना है. जितने भी गड़बड़ी है उससे सस्पेंस अकाउंट में आप डेबिट या क्रेडिट कर दो. क्या आ रहा है क्वेश्चन कि जितने भी आपके एरर्स हैं, डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर्स टू सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, अब आप समझो सस्पेंस अकाउंट होता क्या है. देखो इसी पे बनाते हैं. जब आप अपने जर्नल बना दो, पहले बात तो आप समझो कि ट्रायल बनाने का प्रोसेस क्या है. आप सबसे पहले बनाओगे सबसे पहले बनती है जर्नल. जर्नल के बाद बनता है लेजर. लेजर के बाद बनता है ट्रायल. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस सही होने के लिए आपका जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए. आपकी लेजर पोस्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है, फिर जाके आपका जो बैलेंसेस आपने निकाले हैं वो आपने सही निकाले होने चाहिए. फिर आप इससे ट्रायल में सही हेड में डाले होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद इसमें भी क्या बोलते हैं, सही हेड में जाने चाहिए का मतलब है कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट साइड्स है वो सही होना चाहिए, तब जाके आपका ट्रायल मैच करेगा. ठीक है, ये हो क्यों नहीं रहा है, तब जाके आपका ट्रायल कुछ मैच करेगा. ठीक, ये था हमारा कि क्या हो गया, बैलेंसेस लिखा था ये मैंने. क्या है ये सिस्टम यार, मुझे समझ नहीं आता, ऑटो करेक्ट ऐसे क्यों हो जाता है. वेट, ठीक है, ये इतना हो गया. तो अब इतने सारे प्रोसेसेस करने में क्या आपको लगता है कि हम इंसान है भाई, हमसे गलती होती है, तो आपको लगता है कि कोई इंसान होगा जो इंसान इतनी गलतियां करता है वो जर्नल लेजर ट्रायल के इतने प्रोसेस करने में गलती ना करे. हो ही नहीं सकता है ना. आपने खुद इतनी गलतियां की होंगी, मैंने भी की है ऑफ कोर्स, पछताए होंगे रात रात भर. हाँ, समझ रहे हो ना कौन सी गलती की बात कर रही हूँ. चलो, तो अब गलतियां होती हैं. पोस्टिंग हो सकता है गलत हो गया हो, अमाउंट हो सकता है मैंने गलत डाल दिया हो, नेग्लिजेंस होती है, बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है गलती हो. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इस केस में, आपका इसके वजह से क्या होगा, ट्रायल मैच तो नहीं करेगा. तो जब मेरा ट्रायल मैच नहीं करता है तो या तो मेरा डेबिट ज़्यादा होगा या तो मेरा क्रेडिट ज़्यादा होगा. ठीक है, तो अब इसमें हम लोग करते क्या है, जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या किया जाता है कि अगर ऐसा कोई डिफरेंस आता है ना, तो हम उस अमाउंट को डालते हैं सस्पेंस अकाउंट में. ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट में डालने का मतलब क्या होता है, सस्पेंस मतलब कि इट इज़ नॉट क्लियर येट, क्लियर होना बाकी है, क्लैरिटी मिलना बाकी है. ठीक है, तो सस्पेंस में हम डाल देते हैं. इट मीन्स कि जो डिफरेंस है वो हमें ट्रेस करना है, सिर्फ इतने का डिफरेंस है, बाकी सब हमारा पूरा सही है. ऐसा मतलब पूरा सही नहीं है ऑफ कोर्स, अगर पूरा सही होता तो आपका ट्रायल मैच कर चुका होता. बोले का मतलब क्या है कि ये जो मैंने ट्रायल बनाया है उसमें कुछ गड़बड़ी है जिस वजह से मेरा ट्रायल मैच नहीं किया, तो मैंने उस अमाउंट को सस्पेंस में डाल दिया. ठीक है, तो अब इसका काम एकदम लास्ट में पड़ेगा. पहले हम जैसे हमने देखा था ना इलस्ट्रेशंस 4 और 5th में कि सही ट्रायल बनाना है हमें, वो सब चीज़, तो पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे. ठीक है, चलो. अब कहता क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका प्रोविजन आपका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, तो इस दोनों डाल रखा है डेबिट में, ये आपका जाएगा क्रेडिट में.
ठीक, अब आप पूछोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों क्रेडिट होता है मैम, तो चलो मैं बताती हूँ यहाँ पे सर। देखो आप प्रोविजन क्यों बनाते हो कि जब सपोज करो, पहले आप समझो कि प्रोविजन क्या होता है। ठीक है, आज मैंने 1,000 रुपये कमाया, ठीक है, मेरे पास कुछ, अच्छा छोड़ो ये एग्जाम्पल छोड़ो, मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे 1,000 रुपये के डेटर्स है, ठीक है, कल को हो सकता है इन डेटर्स में से कुछ डेटर्स का दिवालिया निकल जाए, दिवाली मनाते मनाते दिवालिया निकल रहा है, वाओ, दिवालिया निकल जाए और वो हमें पैसे ना दे पाए। ठीक है, तो उससे किसका नुकसान होगा? मेरे बिजनेस का नुकसान होगा। ठीक, अब ये हमारा फ्यूचर लॉस है जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। अब देखो 1,000 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है, नॉर्मली बिजनेस में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक के भी डेटर्स होते हैं। ये बहुत एक एवरेज बिजनेस का मैंने बात बताया है। अंबानियों के बिजनेस में तो 5 लाख करोड़ एंड ऑल, मतलब बहुत बड़े बड़े अमाउंट के डेटर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से हो सकता है कि कोई डेटर का दिवालिया निकल गया, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, बैंकरप्ट हो गया, अब वो हमें पैसे नहीं दे पा रहे। अब आप समझो कि अगर उस दिन कोई एक डेटर था जिसने मुझे 1 करोड़ का बैड डेट्स हो गया, मेरा बैड डेट्स हो गया, मतलब कि वो डेटर मुझे पैसे नहीं दे पा रहे। अब ये 1 करोड़ का लॉस, अगर रिलायंस फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का डेटर है, रिलायंस की एक डेटर जिसका अमाउंट 1 करोड़ का है वो पैसे नहीं दे पा रहे, तो मतलब रिलायंस को 1 करोड़ का लॉस हो गया। अगर उसको लॉस हुआ है, मतलब वो डालेगा प्रॉफिट एंड लॉस में और उसमें दिखेगा उसका 1 करोड़ का बैड डेट्स का लॉस, तो आप सोचो उस साल रिलायंस के प्रॉफिट्स पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब इतना बड़ा अमाउंट का अगर लॉस होता है तो एकदम से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एकदम हिल जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्या लगेगा कि ओ भाई प्रॉफिट बढ़ रहा अचानक से 1 करोड़ से लॉस हो गया, तो उससे क्या होता है कि मेरा बुक्स बहुत एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब एकदम से ऐसे बोलो ना कि तूफान आ गया, क्या हो गया, ऐसे एकदम 1 करोड़ का लॉस हो गया वैसा। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए बिजनेसेस क्या करती है, एक बनाती है प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है आपका? बेसिकली कि आप पैसे निकाल के एक दूसरी तिजोरी में बंद करके रख दिए हो। ठीक है, अब ये पैसे कब काम आएंगे? बेसिकली पैसे नहीं होता है, अमाउंट एक बार आप एक अलग करके रख रहे हो बिजनेस से, अपने प्रॉफिट्स आप अलग करके रख रहे हो बिजनेस में। क्यों? अगर आपका कल को कोई नुकसान होता है, जैसे अगर मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात करूँ, तो कल को अगर आपका बैड डेट्स हो तो आप इस प्रॉफिट को उस लॉस से एडजस्ट कर सको, ताकि आपका लॉस थोड़ा कम दिखे बुक्स में। आपका इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट थोड़ा स्टेबल रहेगा, आपका बुक्स स्टेबल रहेगा उस वजह से। ठीक है, समझ आया? प्रोविजन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। ये ना हम आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे ना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि प्रोविजन प्रॉफिट से निकला हुआ एक हिस्सा है। ठीक है, प्रोविजन हम लोग प्रॉफिट से ही बनाते हैं। अगर आपके बुक्स में लॉस होता है, आप कहाँ से प्रोविजन निकालोगे? ठीक है, तो ये हमें समझ आया कि हम प्रोविजन एक प्रॉफिट का पार्ट है, तो एक तरीके से हम उसको प्रॉफिट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जिसका होना चाहिए हमेशा क्रेडिट बैलेंस। ये चीज़ आपको समझ आया? ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दिया, इसकी जर्नल एंट्रीज होती है, कैलकुलेशंस होती है, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, वो जर्नल एंट्रीज वो कैलकुलेशंस का रेलेवेंस नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना समझा के इसीलिए मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया कि प्रोविजन का प्रॉफिट का एक हिस्सा है, प्रॉफिट का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, इस वजह से आपके प्रोविजन का भी क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने प्रोविजन को डेबिट लिख रखा है, जो कि गलत है। नेक्स्ट आते बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने इलस्ट्रेशन फिफ्थ में भी देखा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि आपने पैसे लौटाने हैं बैंक को, आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं जो कि आपको लौटाने हैं। ठीक है, तो अब इसका होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस, इन्होंने डेबिट कर रखा है, ये गलत है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये सही है। ट्रेड पेबल्स आपके लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा, सही है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपकी असेट है, क्योंकि आपने पैसे रिसीव करने हैं, डेबिट बैलेंस होगा, सही है। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने पैसे रिसीव किए हैं, सॉरी आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, मतलब आपको डिस्काउंट मिला, आपके लिए तो ये प्रॉफिट है ना, इनकम है। ठीक है, तो इनकम का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इन्होंने क्या किया, डेबिट में डाल रखा है, ये गलत है।
डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, आपने डिस्काउंट दिया है, ये आपके लिए खर्चा है, खर्चा का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, इन्होंने क्रेडिट में लिख रखा है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग्स। कैपिटल का ऑपोजिट होता है, जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल का पूरा ऑपोजिट होता है, राइट। कैपिटल का होना चाहिए डेबिट बैलेंस, ड्राइंग्स का होगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो सॉरी क्या बोल रही हूँ, कैपिटल का होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस, सॉरी कैपिटल का होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग्स ऑपोजिट है तो ड्राइंग्स का होगा डेबिट बैलेंस, यहाँ पे ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस हुआ है तो ये भी सही है, ठीक है। फिर आते हैं ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर आपके लिए एसेट है, राइट। फर्नीचर का क्या बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस होना चाहिए, इन्होंने डेबिट लिख रखा है, ये भी सही है। जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपके डेबिट बैलेंस होने चाहिए, इन्होंने क्रेडिट में क्यों लिख रखा है, फिर गलत है। इसके बाद आते हैं परचेजेस, ठीक है। परचेजेस आपका एक्सपेंस, मुझे परचेज एक्सपेंसेस कंसिडर करना ज़्यादा बेटर लगता है, मैं परचेज का एक्सपेंस ही मानती हूँ। आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसे असेट आता हुआ देख के भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। परचेज देखूँ तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, आप देखूँ परचेज से आपका एसेट बढ़ रहा है, तो दोनों ही केस में वो आपका डेबिट होगा, इन्होंने भी डेबिट कर रखा है तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब कि पहली बात तो रिटर्न्स मतलब आपको समझ आ गया कि रिटर्न्स पढ़ के ही कि या तो परचेज रिटर्न होगा या तो सेल्स रिटर्न होगा। अब आपको इंटरप्रेट करने की कौन सा वाला रिटर्न है, इन्होंने क्या लिखा है इनवर्ड्स मतलब अंदर आया है। अब आप समझो कि परचेज रिटर्न में आपका सामान अंदर आएगा कि सेल्स रिटर्न में। परचेज रिटर्न होगा तो आपने परचेज किया था तब आपने सामान लिया था, आज जब परचेज रिटर्न कर रहे मतलब आप सामान वापस भेज रहे हो तो ये तो आउटवर्ड्स हो रहा है ना। अब सेल्स रिटर्न का अगर मैं बात करूं तो जब आपने सेल्स किया था तब आपने सामान भेजा था कस्टमर को, आज जब सेल्स रिटर्न कर रहे हो तब आपके पास सामान आ रहा है, तो ये आपका होता है इनवर्ड। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो रिटर्न इनवर्ड्स है ये आपका कुछ नहीं बल्कि सेल्स रिटर्न है, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न है ये तो मुझे समझ आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, सेल्स रिटर्न तो है, सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस होगा, अब हमें वो समझना है। सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न हमारे सेल्स का ऑपोजिट है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, सेल्स हमारे लिए इनकम है, उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अगर मैं सेल्स रिटर्न की बात करूं तो ये हमारा इनकम को कम कर रहा है ना, तो इस वजह से हमारा ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस। लेकिन इन्होंने कहाँ लिख रखा है क्रेडिट में, तो ये तो गलत है, ठीक है। अब आते हैं रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ये आपके लिए खर्चा है, आपने रेंट दिया, रेट्स दिया, टैक्सेस दिया, जो भी। रेंट्स एंड रेट्स मतलब भी होता है, मतलब टैक्सेस नहीं है, सॉरी, रेंट्स एंड रेट्स है मतलब ये आपके लिए एक्सपेंस है क्योंकि आपने पेमेंट किया होता है रेंट्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर ये तो इसीलिए आपके लिए हो जाएगा खर्चा, खर्चा का होता है डेबिट बैलेंस। ये भी मेरे लिए बिल्कुल सही है, मतलब सही इन्होंने पोस्ट किया है, मेरे लिए क्या सही है, सही इन्होंने पोस्ट किया है। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स आपके लिए इनकम है, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, इन्होंने डाला है क्रेडिट में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपका असेट, असेट का होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं प्रोविजन। हमने ऊपर डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन देखा था, अभी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है। इसका मतलब यही है कि आपको एक बार में डेप्रिसिएशन ना बुक करना पड़े, इसलिए आप थोड़े थोड़े पैसे मतलब एक अलग कर रहे हो। मतलब बेसिकली आपका फर्नीचर खराब हो गया फॉर एग्जांपल, सडनली आपको वो बेचना पड़ा, लॉस हुआ प्रॉफिट पर XYZ, वो उसका वैल्यू डिक्रीज किया होगा कोई पॉइंट पे, उसके लिए आप एक अलग से प्रॉफिट से एक हिस्सा निकाल के रखते हो, वो होता है आपका प्रोविजन, क्लियर है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, चाहे प्रोविजन फॉर फ्यूचर ग्रोथ हो, चाहे XYZ कुछ भी क्यों ना हो, प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट से निकला हुआ एक अंश है उसका, समझे, अंश। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसी का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट इनकम क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, इन्होंने डेबिट में क्यों लिखा है भैया, ये तो गलत है ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा गलत, इसको मैंने सर्कल कर दिया।
हमने सारी चीज़ें देख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अब करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अब एक एक करके जो सही वाला ऑलरेडी है उसे हम पोस्ट चेक करते जाते हैं, फिर जो गलत वाला है वो हम डालेंगे, फिर सस्पेंस का क्या कॉन्सेप्ट है हम वो भी समझेंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे पहले देखते हैं जो जो सही वाला अमाउंट्स था। 2983, 1200, 2155, 2983, 1200, 2155, फिर 10923, 314, 2520, 10923, 314, 2520, ठीक है। फिर 2418, 2418, जितने डेबिट साइड के गलत अमाउंट्स थे वो हमने ठीक कर लिए। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड के अमाउंट्स पे, ठीक है। क्रेडिट में क्या है, 4591, 1637, 16882, 4591, 1637, 16882, और तो कुछ नहीं है क्रेडिट में सही अमाउंट्स, नहीं, इतना हो गया। अब जो गलत अमाउंट्स थे उसे हम सही तरीके से डालते हैं। ये सारे जो डेबिट के गलत अमाउंट है ये कहाँ जाना चाहिए था, क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था, राइट। क्या क्या अमाउंट है, 200, 1654, 252, 364, 200, 1654, 252, 364, ये चारों अमाउंट्स हो गए। अब क्रेडिट साइड में जो गलत अमाउंट गए हुए हैं वो हम देखते हैं क्या क्या है। 733, 829 और 330, 733, 829 और 330, ये सब हमने सही ट्रायल बना के पोस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये सस्पेंस का कॉन्सेप्ट क्या आएगा, कैसे आएगा वो देखेंगे। उसके भी पहले अब हम क्या करते हैं, एक काम कि अपने ट्रायल को टोटल करते। एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने सस्पेंस अकाउंट, सॉरी, ये जो सस्पेंस अकाउंट है ना, ये बैलेंसिंग फिगर उन्होंने लिख रखा है। अभी आप इसे दिमाग मत लगाओ क्योंकि आपके क्वेश्चन में तो यदि यहाँ पर नहीं है तो आप इसे भूल जाओ। इसे छोड़ के अभी आप क्या करो ना, पूरे को एक बार ट्रायल अपना टोटल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कैलकुलेटर, एक सेकंड, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसे टोटल करते हैं ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। हमारा अमाउंट्स जो था, अमाउंट क्या क्या, 2983, 733, 1200, 2155, 829, 10923, 330, 314, 2520 और 2418, ठीक है। इसका टोटल आता है 24405, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जगह पे पहले टोटल लिख लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड का हमारा टोटल है 24205, ठीक है। अब क्रेडिट का टोटल एक बार निकाल के देख लेते हैं कितना होता है। क्रेडिट में आएगा टोटल 200 प्लस 1654, 4591, 1637, 252, 16882 एंड 364, दैट कम्स टू 25880, ठीक है। तो क्रेडिट का मेरा टोटल आ रहा है 25580, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपका टोटल डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या किया है, कहा है जो भी हमारा एरर्स है उसे हमें एक सस्पेंस अकाउंट में डालना है, जो डिफरेंस आएगा वो। अब आपका जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि कोई एरर है। अब जो डिफरेंस है उसे आपको डालना है सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक सस्पेंस का डिटेल लिख देंगे और डिफरेंस कितना का है, 25580 माइनस 24205, दैट इज, एक सेकेंड, 24205 है, 1375 तो नहीं है मेरा, एक सेकेंड, आई गेस टोटल मैंने गलत किया है क्या, 24205 नहीं आ रहा है क्या, वेट, 2983, 733, 1200, 2155,
829, 10, 923, 330, 314, 2520 एंड 2418, 24405 है ना। मैंने लिखा गलत है या मैंने कैलकुलेट गलत किया था, जो भी है। अमाउंट कितना है 24405 एंड अब जो डिफरेंस आता है मेरा 25580 और 24405 का, वो आता है 1175। चेक करें, देखो 1175 का मेरा डिफरेंस है। यहाँ पे भी सस्पेंस में उन्होंने 1175 लिखा है, मैं भी यहाँ पे 1175 लिख रही हूँ। अब कंफ्यूजन होगा कि आप डेबिट साइड लिखोगे या क्रेडिट साइड लिखोगे, पहला चीज़। तो अब आप देखो एक चीज़ कि आपका ट्रायल का रूल क्या है कि जो मेरा डेबिट एंड क्रेडिट है दैट शुड टोटल, राइट। अब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। कितने से कम है? 1175 से। तो इतना से आप डेबिट साइड लिखोगे अमाउंट और उसका पर्टिकुलर्स में लेजर का नाम डालोगे, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? तो इसीलिए देखो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या किया है इन्होंने, सस्पेंस अकाउंट बोल के दिखाया है और 1175 का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इसे डेबिट साइड में डाल दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस का एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो। टेलीग्राम पे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे मैंने एक आईडी बनाई है अभी रिसेंटली, तो उसे बेसिकली आपके पोस्ट एंड ऑल कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैंने बनाया, तो वहाँ पे भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड यस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।